जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में अपार धन तो हर कोई इंसान चाहता है और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपको अपार धन के साथ प्रसिद्धि भी मिले। तो आपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर से करना। इसका नाम है अपरा एकादशी, जो कि अपार धन देने वाली है। दोस्तों, इसकी पूजा विधि बहुत ही सिंपल है। जैसे एकादशी का आप नॉर्मल व्रत करते हैं वैसे ही इस एकादशी का व्रत किया जाता है। लेकिन जब कभी भी आप एकादशी का व्रत करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि दशमी के रात को ही आपने जो है लहसुन प्याज को अवॉइड करना है और रात को अच्छे से ब्रश करके आपने सोना है। और एकादशी वाले दिन सुबह में आपने संकल्प लेकर ही व्रत को शुरू करना है। श्री हरि विष्णु की बहुत ही विधि विधान से माँ लक्ष्मी के साथ में आपने पूजा कर लेनी है और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपने जाप करना है और पूरी श्रद्धा और आस्था से आपने व्रत को कंप्लीट करना है। कहने का मतलब है कि अगर आपने व्रत किया है तो उस दिन किसी की बुराई ना करें, झगड़ा ना करें, किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना दे। तो इस तरीके से आपने व्रत को कंप्लीट करना है। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम की पूजा के बाद में आप फलाहार जो है वो ले सकते हैं। साथ ही एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। साथ ही एकादशी का व्रत कंप्लीट होता है दान देने से। द्वादशी यानी कि 12 के दिन आप सीधा अवश्य निकालें, दान अवश्य करें, उसके बाद ही आपने व्रत का आपने पारण करना चाहिए। तो आप सुन लेते हैं दोस्तों आपने एकादशी के व्रत की कथा। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, आप प्लीज कहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु श्री हरि कृष्ण जो है वो कहने लगी कि हे राजन, यह एकादशी अचला अथवा अपरा नाम से जानी जाती है और पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना या झूठे शास्त्र पढ़ना या बताना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनने के जो पाप होते हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं। और जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उन्हीं की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के दर्शन से और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही सारा फल अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से ही मिल जाता है। ये व्रत जो है पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इसका व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया।
इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को देख लिया। तब उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। और दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी कि अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुटकारा पाने के लिए पुण्य और जो व्रत के जो पुण्य थे उस प्रेत को अर्पित कर दिए। और इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य देवता में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपार धन पाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर से करें और साथ ही इस कथा को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।